दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में कई खेमे बने हुए हैं और ये सारे खेमे लगातार एक दूसरे पर टूट पड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा, वो सब आपको पता होगा, लेकिन उससे जुड़ी एक अंदर की कहानी आज आपको बताने जा रहा हूं। कहानी यह है कि अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कोई सहयोगी रहना नहीं चाहता। शुरुआत जरूर ओम प्रकाश राजभर के जरिए हुई हो, लेकिन इसका ऐलान पहले ही संजय निषाद ने कर दिया था। यानी अब गठबंधन टूटने की कगार पर है। हालात ऐसे वक्त में जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करीब है, एक एक वोट बीजेपी के लिए जरूरी है, ऐसे ही में एक बड़ा कांड हो जाता है। किसके इशारे पर हुआ, किसके कहने पर हुआ और क्यों अपनी ही पार्टी के एक सहयोगी और तो और सरकार के मंत्री पर क्यों टूट पड़े एबीवीपी के कार्यकर्ता, वो तमाम चीजें दिखाऊंगा। और इसके बाद अब क्या एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल चाहे वो दक्षिण भारत में चले जाइए, चाहे आप उत्तर भारत में बिहार में आ जाइए या उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए, अब इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता। वजह यह है कि ये अपनी तरफ से की गई हर एक गुंडई को बिल्कुल नैतिकता से जोड़ते हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग चौक चौराहे पर लगातार करनी सेना के कार्यकर्ता गुंडई कर रहे थे। यही काम अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल या फिर किसी और समुदाय के व्यक्ति कर दें तो एनएसए भी लगती है, बुलडोजर से घर तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन उस समय नहीं किया गया। एक सांसद पर हमला हुआ था, तब भी मैंने आवाज उठाई थी और मैंने कहा था यह बहुत गलत है। एक सांसद पर हमला होने के बाद योगी सरकार का मंत्री रघुराज सिंह वो क्या कहते हैं, शाबाश बेटो, अच्छा किया। और अब देखिए योगी सरकार के मंत्री पर टूट पड़ती है जनता। जनता क्या एबीवीपी कार्यकर्ता है। पहले ये वीडियो देखिए जरा। तो उसमें लिखा है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर धावा बोल दिया, घर में पत्थर फेंके, दरवाजे पर चढ़कर नारेबाजी की, बीच सड़क पर लेट गए। मंत्री के बयान से नाराज कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा मांगा। अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस्तीफा मांगा क्यों जा रहा है, आप समझिए किसके इशारे पर हो रहा है। यह बात नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने कोई अच्छा बयान दिया, यह बात भी सच है, ये गलत ही दिया, लेकिन ये बयान उन्होंने क्यों दिया और यहां से एक बयान क्यों उतर कर आया, क्यों यह कहा जा रहा है कि इस्तीफा दिया जाए। दरअसल ये देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। बीच में ओम प्रकाश राजभर बड़े गलभैया करते नजर आ रहे थे बाबा से, यानी कि एक महीने के अंदर 7 से 8 बार मुलाकात की थी। लेकिन हाल ही में संजय निषाद का बयान आया था। दरअसल अपने सहयोगियों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम लगातार किया जा रहा है। और ये कौन सहयोगी है जो मोदी शाह के करीबी है। एक दो तरह के गुट बने हैं। संजय निषाद को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की एंट्री ही अमित शाह ने कराई थी। अनुप्रिया पटेल सीधे मोदी शाह से कनेक्ट है, क्योंकि वजह क्या है, वो केंद्र में मंत्री भी हैं। आशीष पटेल बाद में बने, मजबूरन बना पड़ा। और जयंत चौधरी भी सीधे केंद्र से जुड़े हुए हैं। यानी योगी आदित्यनाथ के साथ वाला कोई भी साथी इस समय एनडीए में शामिल नहीं है, एक भी नहीं है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और क्या अब ये साथी इतने बोझ बन गए कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में इन साथियों की जरूरत नहीं है। जो मोदी शाह का खास है उसे बाहर करने की कोशिश की जा रही है। एक बयान के फौरन बाद अगर बीजेपी के एबीवीपी, कोई बीजेपी का छात्र संगठन है, वो टूट पड़ता है और छात्र संगठन इस्तीफा मांगता है, तो उसका मतलब समझिए कि आने वाले वक्त में ओम प्रकाश राजभर का इस्तीफा होने जा रहा है। और अगर ये हुआ तो क्या और सहयोगी इनके साथ रहेंगे, फिर बीजेपी की हालत क्या होगी, ये तमाम चीजें देखना बहुत जरूरी है। अगला वीडियो देख लीजिए पहले। देखिए कैसे इसमें पथराव किया जा रहा है उनके घर पर। ओम प्रकाश राजभर के घर पर पथराव किया, तोड़फोड़ करने की कोशिश की।
दावा यह किया गया कि मंत्री जी के बयान से नाराज थे, लेकिन पुलिस बेबस नजर आई। अब पुलिस अगर बेबस है, पुलिस लाचार है, पुलिस शांत है, पुलिस सिर्फ रोक रही है, पुलिस भैया भैया कर रही है, तो इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जिसके इशारे पर यह सब हुआ है। वरना आप भी समझ सकते हैं, एक उत्पाती का झुंड उत्पात करने के लिए आता है और वो टूट पड़ता है एक मंत्री के घर पर, तो इतना आसान हो जाएगा? नहीं, ये कहीं से नरेट किया जा रहा है, खेल सारा नरेट किया जा रहा है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के साथ ये पहली बार नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं, साल 2024 जब 240 सीटों पर सिमट कर रह गई थी बीजेपी, आपको याद होगा, तब से ही मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। उस समय योगी आदित्यनाथ ने ठाकुर लॉबी को सक्रिय करना शुरू किया था। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े लॉबी को, पिछड़ी जाति से आने वाले विधायक नेता मंत्रियों को अपने साथ ला रहे थे, और जो ब्रजेश पाठक है वो क्या कर रहे थे, वो ब्राह्मण लॉबी का नेतृत्व कर रहे थे और मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहे थे। अकेले पड़ गए थे योगी आदित्यनाथ, आरएसएस सामने आ गई थी इसलिए। अब क्या है, सबकी योगी आदित्यनाथ की नजर में चढ़े हुए हैं वो लोग जो लगातार उसी समय लॉबिंग कर रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे। उनमें से ओम प्रकाश राजभर भी थे, जो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल, ये सब मिल गए थे, साथ चले गए थे नरेंद्र मोदी साहब के वाले गुट में, यानी केशव प्रसाद मौर्य के साथ थे। अब जब ऐसा बयान निकल कर आया, उससे पहले भी आपको याद दिला दूं, बलिया में ओम प्रकाश राजभर के एक नेता को कूट दिया जाता है। कूटा क्या जाता है कि घर से पुलिस उठा लेती है, उसके बाद थाने में लेके पीटती है। जब ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार के उनके दोनों लड़के जो है जब मोर्चा खोलते हैं, तो कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ के करीबी और योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह चुनौती दे डालते हैं। वो चुनौती दे डालते हैं, यानी ओम प्रकाश राजभर की वहां फजीयत हुई थी। इसके बाद अभी संजय निषाद का जो बयान है, वो बयान पहले सुनिए कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है, और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। तो देखिए, संजय निषाद ने पहले ही कह दिया था, ये तो तकरीबन 4 दिन पहले ही खबरें आपके अपने चैनल ने दिखाई थी कि एनडीए के साथ ये इनके अपने सहयोगी खुश नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जो योगी गुट वाले हैं, उनमें और टसल चल रही है इनमें। बीजेपी के अंदर ये 2 अलग अलग गुट बने हुए हैं और उसी आधार पर मंत्रियों में बटे हुए हैं। अब ये जो तमाशा हुआ है, इसके पीछे माना जा रहा है सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और उनके गुट की तरफ से का खेल है सारा। क्योंकि पहले शुरुआत में जो कार्रवाई होती है, उसके बाद विधानसभा के सामने जो होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब तक एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुछ बोला नहीं। सरकार के खिलाफ बोला, एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं, वो उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। ओम प्रकाश राजभर के घर को निशाना बनाया जाना, उनसे इस्तीफा मांगा जाना, ये तमाम चीजें इसलिए जरूरी हो जाती हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये सिरदर्द बने हैं सारे के सारे। अभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश के अंदर है ही, तो बीजेपी अपना भविष्य कि योगी रहेंगे या नहीं रहेंगे खुद तय करें। यानी खुले तौर पर सीधी चुनौती दिल्ली वालों को दी गई है यहां से। अभी तक आपने एक भी बयान नहीं सुना होगा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एबीवीपी के किसी भी छात्र ने दिया। ये सारे के सारे बयान या तो सरकार या फिर सहयोगी पर टूट कर चल रहा है। चलिए एक और वीडियो देखिए। भाई 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 छोटे भाई तो सोचिए, इतना आसान हो जाएगा कि इनकी जगह अगर मुस्लिम समाज से होते, तो दलित समाज से होते, तो क्या उनको ऐसे आसानी से पुलिस भैया भैया कर रही होती? क्या कर रही होती? कूट देती। मैं फिर बता रहा हूं, ये सारा खेल वही है जहां पर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद के बारे में तो आपने सुन ही लिया, जयंत चौधरी को पनौती बता ही दिया, आशीष पटेल बड़े नाराज चल ही रहे थे, उन्होंने तो योगी के करीबी अधिकारियों पर आरोप लगा दिए थे। ये सारे खेल चल रहे हैं दोस्तों। मैं अब भी कह रहा हूं, ये महीना ही निकल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये संदेश लगातार पहुंचाया जा रहा है कि 17 सितंबर की जो तारीख करीब आ रही है, उसके बाद एक खेल होगा। लेकिन ये खेल कितना भीषण होने जा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बगावत का बिगुल फूकने वाला है। उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि बीजेपी के अंदर सिर्फ टप्पल चल रही है खुद की,
कुर्सी की लड़ाई चरम पर है और कभी भी खबर आ सकती है कि तख्ता पलट या नेतृत्व परिवर्तन कुछ भी हुआ, लिखूंगा जरूर। नमस्कार।